जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 14 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 15वें दिन की कथा में हम प्रयागराज की महिमा के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं प्रयागराज के बारे में कुछ बातें। प्रयागराज जो है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इसमें गंगा और यमुना दोनों का संगम होता है और सरस्वती नदी भी इसमें गुप्त रूप से आकर मिलती है। तीन नदियों का संगम बनने के कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ प्रयागराज में हर 6 वर्ष में कुंभ और हर 12 वर्ष में कुंभ के आयोजन होता है। अर्ध कुंभ और कुंभ में जो है करोड़ों लोग श्रद्धालु जो है गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि तपस्या करनी हो तो रेवा नदी के तट पर करो और शरीर त्यागना हो तो गंगा नदी के तट पर त्यागो। जब अकेली गंगा नदी का इतना महत्व है तो प्रयागराज में तो 3 है, गंगा जमुना और सरस्वती। तो उस प्रयागराज की तो महिमा का वर्णन ही अकथनीय है। और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही क्षण भर में हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि प्रयाग जो है कितना पुण्य पवित्र स्थल है। प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि का पहला यज्ञ किया था। इस प्रयागराज की स्थापना स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने की। श्री हरि विष्णु यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 रूप है। 12 रूप में विद्यमान होने के कारण जिसे द्वादश माधव कहा जाता है। प्रयागराज जो है कुंभ के 4 मेन स्थानों में से एक है और 3 जो है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में जो है 3000 वर्षों से कुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है। जो है सोम, वरुण और प्रजापति की जन्म स्थली भी है। जो है ऋषि दुर्वासा और ऋषि भारद्वाज की तपोस्थली और ज्ञान स्थली भी है। कहा जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने तो यहाँ पर 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया भी है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पहला यज्ञ किया था। पुरोहित स्वयं भगवान विष्णु बने। भगवान शिव जो है उस यज्ञ के देवता बने। तो मैं तीनों देवताओं ने मिलकर के अपनी शक्ति से एक अक्षय वट को जन्म दिया। एक एक वृक्ष को उत्पन्न किया जिससे पृथ्वी जो है पाप रहित हो, जिसका नाम जो है अक्षय वट रखा गया। एक बरगद का वृक्ष था जिसे अक्षय वट का नाम दिया गया। ये वृक्ष जो है आज भी वहां पर विद्यमान है। औरंगजेब ने जब इस वृक्ष के बारे में सुना तो उसने इस वृक्ष को नष्ट करवाने की भी सोची। औरंगजेब ने इस वृक्ष को खुदवाया, जलवाया, इस पर तेजाब भी डलवाया, पर इस वृक्ष का जो है बाल भी बांका नहीं हुआ। इस पर ये चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। यात्री हेनसांग ने भी भारत की यात्रा के समय में इस वृक्ष के बारे में अपने स्मरण में इसका उल्लेख किया है। 15वें दिन की कथा सुनेंगे जिसमें प्रयागराज के बारे में जानेंगे। ये इतना पवित्र पुण्य क्यों कहा गया और इसकी क्या महिमा है। इससे पहले हमने जो है माघ स्नान की महिमा के बारे में जाना। पर दत्तात्रेय जी ने कहा कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला होता है। उसी प्रकार जो है माघ मास में स्नान करने वाला व्यक्ति भी को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे माघ मास में स्नान नहीं कर पाए तो मात्र 3 दिन में भी स्नान करता है तो उसे उसके भी सभी पापों का नाश होकर, जो मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं उनका फल जो है हजारों गुना होता है। आइए अब जानते हैं 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार है। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ स्नान में मात्र 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है।
जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प प्राणी कैंचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। ये राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, आदिमणि, गुणों से सिद्ध, तत्वज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, अदिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे उसके सभी पाप मुक्त हो गया था। इति श्री माघ मास महात्म्य में 15वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा जो है 16वें अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।